आदरणीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री दीपक गिरुआ जी, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी, माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री हिजबुल हसन जी, माननीय मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, माननीय मंत्री श्री जोगेंद्र प्रसाद जी, माननीय मंत्री सुदेश कुमार जी, माननीय मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हम लोग के सम्मानित विधायक कल्पना सोरेन जी, कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकृत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित नवनियुक्त पदाधिकारी, उनके अभिभावक, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं सभी श्रोतागण, चूँकि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और पहला साल भर का वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों में भारी संख्या में नियुक्तियां जो है राज्य के नौजवानों को मिल रहा है। जो हम लोगों ने सपना पूर्व में देखे थे, वो सपना आज हम लोगों का साकार हो रहा है। ये अगर किसी एक व्यक्ति का देन है तो हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का देन है, जिन्होंने अपनी हौसला का उजागर किया है और पूरा राज्य आज खुशहाली की ओर है। जिस तरह से नगर विकास में विदेश के मॉडल पर यहाँ पे काफ़ी पर्यटन का भी व्यवस्था किया जा रहा है और कई चीज नए रूपरेखाओं के साथ यहाँ पे उपलब्ध बहुत कम समय में सभी के सामने उपलब्ध होगा। जो पुराना व्यवस्था था उसको खत्म करके नए झारखंड जो बनाने का सपना हम लोग के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का था, वो सपना आज हम लोगों को साकार हो रहा है। जिस तरह से हर विभाग में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य में भी बेहतर कार्य पूरे राज्य में हो रहा है, चाहे वो ग्रामीण विकास हो, पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, सभी विभाग में बेहतर जो राज्य का सपना था, जो हम लोगों ने सोचे थे, वो सपना आज साकार हो रहा है। और ये नियुक्ति पत्र ही नहीं, बल्कि इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से कितने घरों में खुशहाली आया। जो ये राज्य बनने के बाद सपना पूरा नहीं हुआ, आज वो सपना हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। इसके लिए हम तमाम लोगों को बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि अभी बहुत सारा लंबी छलांग लगना है और इस राज्य को आगे कैसे बेहतर हो, कैसे विकास में आगे बढ़े, आम लोगों तक हक अधिकार कैसे पहुंचे। जो हमारे लोगों को वर्षों से अधिकार से वंचित रखा, उस तक हम अधिकार कैसे पहुंचाएं, उसको कैसे लाभ मिले, वो सारे चीजों पे ध्यान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर प्रयास का यह स्वरूप है कि आज लाखों के संख्या में लोगों को नियुक्तियां मिल रहा है हर विभाग में, और आगे भी काम जोरों से चल रहा है। हम समझते हैं कि हर 6 महीने 3 महीने में भारी मात्रा में जो है इस राज्य के नौजवानों को नौकरी मिलेगा। चूंकि ये राज्य जब अलग हुआ तो ये सपना था लोगों का कि भाई इस राज्य को बेहतर कैसे बने, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी कैसे मिले, यहाँ का विकास कैसे हो। वो 17 सालों में जो हम लोग पूर्ववर्ती सरकार में नहीं देखे, वो आज हम लोग हेमंत सोरेन जी के सरकार में सारे कैबिनेट के माननीय मंत्री जी के द्वारा जो भी मानने का आदेश होता है, राजहित में वो हम लोग सारे
कैबिनेट के मिनिस्टर सभी लोगों ने मिलजुल करके राज्य को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करते रहे। इसमें काफी सहयोग सभी पदाधिकारियों का भी हम लोगों को मिलते रहा है। इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय। महिलाएं हों, हम सब एक परिवार है और मैं ये इस बात की सहज कल्पना कर सकता हूँ कि परिवार के मुखिया को यानी कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आज कितनी खुशी होती होगी जब ये नियुक्ति पत्र लगभग 9,000 10,000 के बीच ये वितरण किया जा रहा है, आपको नियुक्ति पत्र दी जा रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो खुशी इस नियुक्ति पत्र को लेकर आप घर में जाएंगे, आपके माता पिता माँ बहन भाइयों को जो खुशी होगी, वही खुशी आज मंच पर बैठे हुए हेमंत सोरेन जी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हो रही है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि राज्य सरकार की एक जिम्मेवारी है उसके राज्य में रहने वाले जनता के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़े, और ये खुशी हम अपने कृषि उत्पाद दर को बढ़ाकर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के जो युवा हैं उन्हें चाहे वो सरकारी सेवा हो या निजी सेवाओं में रोजगार का अवसर दे करके हम उनके जीवन को आर्थिक सामाजिक रूप से समृद्ध बना सकते। ये काम पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब ये राज्य 15 नवंबर 2000 को गठन इस राज्य का हुआ था, उस समय की सरकार को ही यह प्राथमिकता के आधार पर चाहिए था कि रोजगार का अवसर लोगों को, यहाँ के युवाओं को प्रदान करे। मैं बहुत ही संजीदगी, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के संजीदगी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राज्य अलग हुआ था तो लगभग 3,49,000 सरकारी पद इस राज्य में सैंक्शन पोस्ट था, और जो कार्यरत बल थे हमारे राज्य में सरकारी सेवाओं में विभागों में 1,88,000 पद रिक्त भरे हुए थे। किसी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि हम अपने युवाओं को ये रोजगार का अवसर देके नियुक्त करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। मैं आप सबों की ओर से बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूरे 25 वर्षों में ये आज एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ लगभग 10,000 को नियुक्ति पत्र दे करके इतना महान और पुण्य कार्य श्री हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। अभी भी 1,60,000 पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे, आने वाले 4 वर्षों में अधिक से अधिक हमारा प्रयास होगा कि इन रिक्त पदों पर हम राज्य के युवाओं को नियुक्ति देकर उन्हें बहाल करके हम इस राज्य को आगे बढ़ाएं। एक चीज गौर ये करने वाली बात, ये कोई साधारण बात नहीं है। आप इसे इस ढंग से देखें कि झारखंड राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,05,000। हेमंत सोरेन जी के प्रथम मुख्यमंत्री कालखंड में वो 85,000 था। 6 वर्षों में ये बढ़कर के 1,05,000 हुआ, और हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम राज्य का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लोगों का बढ़ाए। मैं राज्य की जनता को यह भी कहना चाहता हूं, ये कोई साधारण बात नहीं है। आज जिन 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, अगर एक
परिवार के पीछे 5 परिजन, 5 सदस्यों को जोड़े तो निश्चित रूप से 50,000 लोगों को पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होगी और क्रय शक्ति भी उनका बढ़ेगा। लोग मैया सम्मान योजना को बहुत ही साधारण तौर पर देखते हैं, लेकिन सरकार मैया सम्मान के नाते राज्य की आधी आबादी नारी शक्ति को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने की जो सोच है, इसका परिणाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारी क्रय शक्ति है उसका जो योगदान है वो बहुत ही कम है, लेकिन 50 लाख राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ करके अब विश्वास करें कि हम प्रतिवर्ष 15,300 करोड़ रुपए मैया को दिया जा रहा है, बहनों को दिया जा रहा है। और जब हम 50 लाख लोगों को हेमंत सोरेन जी की सरकार मैया सम्मान योजना के नाम पर जो राशि उपलब्ध करा रही है, लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों का क्रय शक्ति बढ़ रहा है। इससे ये कोई साधारण बात नहीं। हम हर क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। राज्य के जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए हम अपने अपने विभागों को सबल बनाने में, जो कार्य योजना है उसे मजबूत करने में हम लोग प्रतिबद्ध। मैं चर्चा करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग का। हमारे सभी मंत्री, चाहे वो नगर विकास के मंत्री हों, सिंचाई विभाग के मंत्री हों, राजस्व विभाग के मंत्री हों, कृषि विभाग के मंत्री हों, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हों, सभी मंत्री अपने कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने में पूरा तन मन उसमें दे करके उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं कि यह राज्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कई मानकों में बहुत पीछे चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ स्वास्थ्य मंत्री जी को, और हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रित्व काल में, मुख्यमंत्रित्व काल में 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले। फेज 1 में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, खूंटी और फेज 2 में देवघर, पाकुड़, जमशेदपुर और सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। हम दिल्ली के तर्ज पर एम्स 2, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, हमारे सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सोच है कि राज्य में मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के तर्ज पर हम यहाँ एम्स 2 का भी स्थापना सरकार करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। अंत में मैं ये जरूर कहूँगा कि श्री हेमंत सोरेन सरकार की सोच है कि हम रोजगार उपलब्ध करा करके, देखिए सरकारी सेवाएं, सरकारी पद तो निर्धारित है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में एलाइड एग्रो सेक्टर के माध्यम से हम मत्स्य पालन में वृद्धि करें, हम दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करें, हम फलदार वृक्ष के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। और जैसा कि हमारी सरकार की ये सोच है कि राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाना है, कौशल विकास में गति लानी है, आर्थिक विकास करना है, वित्तीय सहायता लोगों को उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वित्त मंत्री के नाते एक निर्देश दिया है कि आप अपने राज्य में जितने बैंकर्स हैं, आप उन्हें स्पष्ट रूप से ये निर्देश दें कि वैसे बेरोजगार युवा जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, वो ऋण बैंकर्स के द्वारा सुविधा सुलभता पूर्वक उपलब्ध हो, ये उन्होंने निर्देश दिया है। और वित्त मंत्री होने के नाते मैं आज इस मंच से राज्य के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि एमएसएमई के सेक्टर में जब भी आपको ऋण की आवश्यकता हो, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो, राज्य के बैंकर्स आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी।
युवा झारखंड की युवा ताकत हमारे सामने बैठी हुई है। एक बार इन नियुक्तियों की खुशियां होनी चाहिए, एक बार अपने नियुक्ति पत्रों को लहरा दीजिए और थोड़ा शोर होना चाहिए कि नहीं आज के इस अवसर पर? थोड़ा शोर, थोड़ी खुशियां। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। युवा झारखंड 25 वर्षों का अपने विकास यात्रा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की और एक संवेदनशील सोच आप सभी के समक्ष और हम सभी के समक्ष आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि जो युवा झारखंड अपने राज्य को गढ़ने के लिए तैयार है, सबसे पहले उनके हाथों में उनकी खुशियों की चाबियां सौंप दी जाए। तो एक बार जोरदार ताली और अपने प्लाकार्ड्स को थोड़ा वेव कर दीजिए। और अब नियुक्ति पत्र वितरण का ये ऐतिहासिक समय आ गया है। उप समाहर्ता के रूप में चयनित पदाधिकारी श्री अभय कुजूर जी, विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। आप कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में उप समाहर्ता के पद पर चयनित हैं। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अगला नाम बबीता सिंह जी। बबीता सिंह मैडम, आप आगे आएंगी। उप समाहर्ता के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला आमंत्रण होगा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नवचयनित आशीष अक्षत, श्री आशीष अक्षत। अगला आमंत्रण राज्य कर पदाधिकारी के रूप में इपील अंकिता हेम्ब्रम जी, आप आगे आएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आपके हाथों में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी खुशियों की चाबी और आपके सपनों की उड़ान के लिए पंख थमा रहे हैं। अद्भुत ये नजारा है, ये खुशियां हैं। अगला आमंत्रण काराधीक्षक के रूप में चयनित श्री राजेश रजक जी, आपको आमंत्रण होगा। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर इस सरकार की पहली वर्षगांठ जो कि समर्पित है हमारे युवाओं के लिए। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 लाभुक होंगी, हमारी नवनियुक्त होंगी स्वीटी सुमन जी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में। झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 में स्वीटी सुमन जी। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। आप अपने प्लाकार्ड्स को, नियुक्ति पत्रों को लहरा सकते हैं। अपनी खुशियों को उजागर कीजिए, अपनी खुशियों को बयां कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। अगला आमंत्रण जिला समादेष्टा के रूप में मोहम्मद अफरोज आलम। मोहम्मद अफरोज आलम, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। अगला आमंत्रण सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में सरिता बारला जी, आप आएंगी। आप इनके चेहरे की खुशियों को देखिए, कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य, जो झारखंड की नई कहानी लिखने को अब तैयार है पूरी तरह से। श्रम अधीक्षक के रूप में चयनित महफूज आलम जी, निवेदन आपसे। महफूज अहमद जी, निवेदन आपसे। अगले आप चयनित पदाधिकारी श्रम अधीक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। प्रोबेशन पदाधिकारी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग मनीला उरांव। ये खुशियां बता रही है सरकार के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपके गहरे विश्वास को।
उत्पाद निरीक्षक के पद पर चयनित श्री विनय कुमार सिंह जी, अगला आमंत्रण आपके लिए होगा। तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित जरूर होती रहनी चाहिए। ये आपकी खुशियां हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों से आज धरातल पर उतर रही हैं। उत्पाद निरीक्षक के रूप में आपका चयन किया गया है। अनंत आशीष शुभकामनाएं आपको। दंत चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, डॉक्टर कुमारी सरिता महतो। डॉक्टर कुमारी सरिता महतो दंत चिकित्सक के रूप में, डेंटिस्ट के रूप में आपका चयन किया गया है। जोरदार तालियां और बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। बेहद सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चयनित पदाधिकारी से बात करते हुए। अगला आमंत्रण कीट पालक उद्योग विभाग में कीट पालक के रूप में चयनित हैं कौशल्या सवैया। कौशल्या सवैया जी, आप आगे आएंगी। ये नियुक्ति पत्र आपके उज्जवल भविष्य की एक चिट्ठी आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य संवारे और झारखंड का भविष्य संवारे। अगला आमंत्रण कीट पालक के रूप में ही चयनित हैं कंचन कुमारी जी। अद्भुत ये नजारा, बेमिसाल ये नजारा है। पूरी तरह से आज का समर्पित ये दिन हमारी युवा शक्ति के लिए, जो युवा झारखंड को गढ़ने का। सभी को जोहार। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, कल्पना सोरेन मैम और मंच में बैठे सारे रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मेरा नाम है रूपम सोनाली। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी की निवासी हूँ। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। मैंने ये सफलता बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हासिल की है, क्योंकि जब मैं बस 11 साल की थी तब मेरे पिताजी का निधन हो गया हार्ट अटैक से, और जब मैं 16 साल की हुई तब मेरी माताजी का भी निधन हो गया ब्लड कैंसर के कारण। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की है, और बीते सालों से मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला मैया सम्मान योजना के द्वारा भी। और मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का और खासकर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर का धन्यवाद देना चाहूँगी। इस पूरे एग्ज़ाम को इतने बेहतर तरीके से कराने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ कराने के लिए, जिससे मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट बच्चे भी जो वो चाहते हैं उसे पाने का जज्बा रख सकते हैं, वो सर ने मेरे थ्रू ये साबित कर दिया है। तो फिर से मैं तहे दिल से सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार करना चाहूँगी। और जब मैंने जन्म लिया था तो मेरे घर में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाई गई थी, क्योंकि हम और मेरी दीदी दोनों लड़कियाँ ही हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैं वही 2 शब्द कहना चाहूँगी अपनी ही लिखी हुई पोम से। वो कुछ इस प्रकार है। आज कह दे तू होके मगन, आज कह दे तू होके मगन, जिगरा है तुझ में छूने को हर ऊंची गगन। आग से तपकर निकली है तू, फौलाद सी बनकर उभरी है तू, युगों युगों तक याद रहे लिख डाल तू ऐसी कहानी, किसी आंधी से भी ना डरे बन जा तू ऐसी नारी, बन जा तू ऐसी नारी। और आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी लिखी हुई कविता की पंक्तियों को सही मायने में साक्षात किया है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबों के समक्ष आज खड़ी हूँ और बिना किसी कोचिंग के अपने पहले ही अटेम्प्ट में जेपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को मैं पास कर पाई हूँ। इसके लिए मैं आप सभी को का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपके जज्बे को सलाम है हमारा। ये मंच आपको सैल्यूट कर रहा है। आपकी कोशिशों को, आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला आमंत्रण उस शख्सियत को
जो वर्तमान में उत्तराखंड चमोली में जिला उद्यान पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन झारखंड और यहाँ की आबोहवा, यहाँ की सरकार की योजनाएं बराबर से उन्हें आकर्षित करती रही। राहुल कुमार सिंह, प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपका चयन हुआ है। अपने उद्गार अभिव्यक्ति के लिए आपको आमंत्रण, राहुल कुमार सिंह जी। धन्यवाद मैम। आदरणीय मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी एवं मंच पर उपस्थित सभी मंचासीन मंत्रीगण महोदय और सम्मानित अतिथिगण, यहाँ आए हुए समस्त हमारे साथी जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है और उनके साथ आए हुए अभिभावकगण, आप सभी को मेरा जोहार है। आज मैं सबसे पहले अपना परिचय करना चाहूँगा कि मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है और मैं झारखंड के गढ़वा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई झारखंड से ही हुई है, तो झारखंड के मिट्टी से, झारखंड के लोगों से और झारखंड में काम करने का मेरा जुनून शुरू से ही रहा है। मेरा मन था कि काश मुझे झारखंड में काम करने का मौका मिलता, लेकिन मैंने तैयारी के दौरान अलग अलग एग्ज़ाम देता रहा। इसी संदर्भ में मेरा चयन उत्तराखंड में उत्तराखंड PCS के द्वारा जिला उद्यान अधिकारी के पद पे हो गया और पिछले 1 सालों से मैं वहाँ कार्यरत था। लेकिन कहते हैं ना कि जन्मभूमि जो होती है वो हमेशा पुकारती है और मुझे उसकी पुकार हमेशा याद आती थी। इसी संदर्भ में जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा JPSC के माध्यम से दिया हुआ एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्ज़ाम कराई और इस एग्ज़ाम के माध्यम से हजारों सपने जो साकार हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण महोदय और ख़ास करके मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। आपकी जन्मभूमि आपकी कर्मभूमि बने और अपने उज्जवल भविष्य के साथ आप आगे बढ़े। बहुत शुभकामनाएं। और अगला आमंत्रण होगा विनीता कोंगाड़ी, सहायक आचार्य के रूप में आपका चयन हुआ है पुरम्या पटेल B.Ed कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, वहां व्याख्याता थी। अब आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य के रूप में विनीता कोंगाड़ी जी। थैंक यू मैम। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री सर हेमंत सोरेन, विधायक मैम कल्पना सोरेन और मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथियों को मेरी ओर से जोहार और हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम विनीता कोंगाड़ी है और मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई प्रभातारा धुर्वा से हुई और मैं काफ़ी वर्षों से प्राइवेट जॉब में थी। और जब मैंने ये फॉर्म भरा था, बहुत साल गुजर गए, हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी सरकार, जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और हेमंत सोरेन सरकार को उनकी पहली वर्षगांठ पर भी बहुत बधाइयाँ देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कल्पना सोरेन मैम को। जब मैं उनको देखती थी, मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। एज ए लेडी, एज ए महिला, जब मैंने उनको देखा स्टेज में, जब वो सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में जाकर काम करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू से लेकर जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक जो कॉन्फिडेंस मैं मैम को देखती हूँ पर्सनली, मैं बहुत
उनसे प्रेरणा मिलती है, मैं बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे। और जो महिला सम्मान योजना को उन्होंने महिलाओं के बीच, सुदूर गांव में जाकर महिलाओं के बीच में इसे लाया, इससे बहुत सारी महिलाओं को आशा मिली है, आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथ ही मैं आशा करती हूँ और आप सभी उपस्थित गणमान्यों से आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो मेरा चयन सहायक आचार्य में हुआ है, जो पद में मैं आसीन होंगी, उसमें आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे ताकि मैं उस पद की गरिमा बनाए रखूं। फिर से आप सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता कुनगाड़ी जी, और आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं। और अब दंत चिकित्सक के रूप में चयनित हैं डॉक्टर कुमारी सरिता महतो जी। निवेदन आपसे आप आएं और अपने विचारों को हमसे साझा करें। थैंक यू मैम। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, माननीय विधायक कल्पना मैम और उपस्थित मंच पे सभी माननीय गणमान्य लोगों को मेरा जोहार, और उपस्थित मेरे साथियों जिनको भी आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन सबको जोहार। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सरिता महतो है और मेरा चयन जेपीएससी के थ्रू दंत चिकित्सक के रूप में हुआ है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं और बहुत छोटे से ही शहर में मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और झारखंड से ही मेरा बीडीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जेपीएससी से मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मैम कल्पना मैम और मुख्यमंत्री सर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैम को मैंने हमेशा सोशल मीडिया में ही देखा, मैम मेरी हमेशा प्रेरणा रही हैं। जिस तरीके से मैम हर जगह कैंपेन करती हैं, लोगों से मिलती हैं, महिलाओं को इतना बढ़ावा देती हैं, तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसे मैम ने महिला सम्मान योजना सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे जगह के लोग और बाकी सभी जितने भी विद्यार्थी हैं और बाकी जो भी लोग हैं वो उस पैसे से अपना आगे का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और अभी मैं अपने कार्यक्षेत्र में जाके अपना बेस्ट दूंगी और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूरी झारखंड की सरकार और झारखंड का हर एक मन कर रहा है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन बेमिसाल है आज का ये दिन, सौगातों से भरा है आज का ये दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम आपके हुनर और सपनों का ख्याल रखते हैं, हर सक्षम युवा को रोजगार मिले, यही ईमानदार प्रयास करते हैं। और यही ईमानदार कोशिशें आज यहाँ नजर आ रही हैं, जब आज हजारों युवाओं के हाथों में नियुक्ति पत्र है। तो एक बार आभार स्वरूप अपने नियुक्ति पत्रों को लहरा दीजिए, थोड़ा सा वेव कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये पहली वर्षगांठ समर्पित हमारे युवाओं के लिए, और ऐसे युवा झारखंड के युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ, एक बार लहराते रहिए, थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड, युवा झारखंड की युवा तस्वीर, थोड़ा और शोर होना चाहिए। आप सभी को मेरी ओर से जोहार, जोहार। झारखंड सरकार के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज यहाँ रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में
25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहाँ के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है।
इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28 हजार से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहां कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी, लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हों, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने। मां बाप नहीं, मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको ये होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है, उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस
शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाएं, वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब इसे आपको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बड़े पैमानों पे बदलाव कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी की भी स्थापना हो रही है। 80 विद्यालय लगभग बन के इस राज्य की जनता की सेवा में नौजवान बच्चों के भविष्य गढ़ रहे हैं। 10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। सामाजिक रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है, जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है। कितना शुभ है। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। कई झंझावतों के बावजूद आज यहां इतनी बड़ी नियुक्ति, इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। आज यहां 8-9 हजार नहीं, लगभग 50,000 लोग
को मैं देख रहा हूं जो आपके भरोसे खड़े हैं, आपके परिवारजन। मैंने पहले भी कहा, इतना बड़ा सभा तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, जितनी बड़ी यहां नियुक्ति हमारे नौजवानों को दी जा रही है। और हमारे विपक्ष आपकी इसी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी चूंकि हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। कई सारे अलग अलग विषय है जहां अगर हम लोग बातों को रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा उत्साह का भी दिन है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, आपको भी बहुत खुशी होगी, आपके परिवारजन को भी खुशी होगी। कई लोग परिवार के साथ भी आए होंगे, किसी के माता पिता आए होंगे, किसी के परिवार आए होंगे, किसी के बाल बच्चे भी आए होंगे। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि हमारी नौकरी होगी तभी हम शादी करेंगे। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा खड़ा ये करो तो दिखाओ। चलो, बहुत लोग हैं, बढ़िया है। चलिए, आपके भविष्य में एक नया अध्याय जुड़ा, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रयास के साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे और इस राज्य को बेहतर बनाने में हमारा एक सहयोगी के रूप में भी रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबा भाषण दे करके बोर नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इन उत्साह भरे विचारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे क्योंकि नियुक्तियों का सिलसिला अभी और बाकी है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। ये युवा शक्ति आपका आभार व्यक्त कर रही है, ये कह रही है कि अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, निरंतर आपके प्रगतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ेगा झारखंड। तो आइए आगे बढ़ते झारखंड में कुछ और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कुछ और नियुक्तियां और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सामूहिक फोटोग्राफी होगी। आप सबकी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अब सहायक आचार्य नियुक्ति का ये सिलसिला। पहला आमंत्रण वेस्ट सिंहभूम से सुधीर जॉन टोपनो जी। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों से और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आइए इस विकास यात्रा में शामिल होते हैं। सभी अपने स्थान पर बैठे रहिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अब इसके तुरंत बाद सामने आएंगे और फोटोग्राफी होगी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गिरिडीह से अगला आमंत्रण रुचि मोदी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सभी लोग बैठे रहेंगे। रुचि मोदी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य में पलामू से आएंगे दिलीप कुमार सिंह। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। दिलीप कुमार सिंह पलामू जिले से। रांची से पूनम कुमारी। सभी लोग बैठे रहेंगे प्लीज अपने स्थान पर। अभी सामूहिक फोटोग्राफी होगी आप सबकी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। अभी सामूहिक फोटोग्राफी होगी, सब लोग बैठे रहिए।
अगला आमंत्रण होगा बोकारो से प्रीति कुमारी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। अगला आमंत्रण प्रीति कुमारी, आप है बोकारो जिला। अगला आमंत्रण होगा धनबाद जिला से चित्रंजन ओझा जी। अगला आमंत्रण धनबाद जिला चित्रंजन ओझा। जोरदार तालियां, और सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आएंगे, जो नियुक्ति गैलरी और फोटोग्राफी होगी। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। रामगढ़ जिले से सुनीता कुमारी को अगला आमंत्रण होगा। ये नियुक्तियों का सिलसिला अद्भुत बेमिसाल आगे बढ़ रहा झारखंड। सुनीता कुमारी, आप हैं रामगढ़ जिले से सहायक आचार्य नियुक्ति के पद पर आपका पदस्थापन। बहुत सारी शुभकामनाएं, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। गुमला जिला मोहम्मद खालिद तनवीर, अगला आमंत्रण मोहम्मद खालिद तनवीर हमारे सभी अतिथि गणों के द्वारा। वेस्ट सिंहभूम से आएंगी सुनीता माधुरी मिंज। अगला नाम होगा सुनीता माधुरी मिंज। तालियों की गड़गड़ाहट हो, अपने नियुक्ति पत्रों को लहराते रहिए, अपनी खुशियों को दिखाते रहिए। ये अद्भुत पल है, ऐतिहासिक पल है। आज खूंटी जिले से मगदली होरो, अगला आमंत्रण आपको होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज एक बार फिर इतिहास रच रहा है हमारा झारखंड। आपके नेतृत्व में यकीनन बेमिसाल आपकी कोशिशें, हृदय से आभार आपका। दुमका जिला विनीता कोंगाड़ी, अगला आमंत्रण दुमका जिला से विनीता कोंगाड़ी। हमारे सभी अतिथिगण बारी बारी से नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कोडरमा जिला, अगला आमंत्रण होगा। आप हैं विनीता कुनगाड़ी। अगला आमंत्रण विजय कुमार जायसवाल, कोडरमा जिला से आप हैं श्री विजय कुमार जायसवाल जी। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। क्या बात है, आगे बढ़ता युवा झारखंड और यहाँ के युवा शक्ति साहेबगंज से गौतम कुमार दास जी आएंगे। अगला आमंत्रण साहेबगंज जिला, गौतम कुमार दास जी, आपको ये मंच आमंत्रित कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य की ये चाबी आपके हाथों में, खूब बढ़े और राज्य को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरायकेला जिला राहुल कुमार महतो जी, अगला आमंत्रण आपके लिए। राहुल कुमार महतो जी, अगला आमंत्रण आपको होगा। ये नियुक्ति पत्र, खिलता मुस्कुराता हंसता सा चेहरा, ये विश्वास है हमारी सरकार के प्रति, ये विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए। जामताड़ा जिला से तृप्ति कुमारी, अगला आमंत्रण आपको। महिलाएं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 40% महिलाओं की नियुक्ति हुई है। अब महिलाएं घर की देहरी लांग कर अपने हुनर का परचम लहराने निकल पड़ी हैं अपनी कर्म भूमि में। लोहरदगा जिला आशुतोष कुमार मधुकर जी, आप हैं लोहरदगा जिले से। आपकी नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर। ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बेहद सहृदयता से बात कर हर किसी का हौसला बढ़ाते माननीय मुख्यमंत्री जी सबके अपने, सबके करीब, सबके हृदय के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी। हजारीबाग जिला से अगला आमंत्रण होगा प्रेमलता कुमारी जी का। प्रेमलता कुमारी जी, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये अविस्मरणीय से पल हैं, ऐतिहासिक पल हैं, जिसके गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम और आप।
और आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहती हूँ कि झारखंड पुलिस की ओर से जो नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए और अन्य कारणों से अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले 84 आरक्षितों को सामान्य आरक्षी और बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। आज ये है बाल आरक्षी श्री मधुसूदन बिरुली जी, जिनके पिता पीएलएफआई से संघर्ष करते हुए शहीद गति को प्राप्त किए थे। उस समय इनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। आज जब ये 12 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब ये आ गए हैं, तब इन्हें ये नियुक्ति पत्र, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। यकीनन ये विश्वास गहरा रहा है कि आपके प्रगतिशील नेतृत्व में नई कहानी गढ़ेगा झारखंड। अब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि आगे जो हमारी नियुक्ति